भाई और बहनों, आपने देखा आज हम नए कानून, आपराधिक कानूनों के संबंध में एक जागरूकता बढ़ाने तथा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत को उपनिवेशिक मानसिकता की हर पेड़ी से मुक्त करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। चाहे सीमा पर संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत हो, भारत अपनी शर्तों पर बोलता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करते। G20 की अध्यक्षता से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका तक हर जगह विश्व की को भारत की शक्ति का एहसास हो रहा है। यह मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है। आज जो ऐतिहासिक कार्य हम देख रहे हैं, उसके पीछे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अथक मेहनत और दूरदर्शिता है। माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद भारत ने वे कार्य संभव होते देखे हैं जो दशकों से असंभव माने जाते थे। माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी, जो 7 दशक पहले जो लंबित इस मुद्दे को हल किया है। नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सहकारिता मंत्री के रूप में आपने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित कर देश के किसानों को, मजदूरों को सशक्तिकरण को नई दिशा देने का काम किया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। ये नए कानून आम आदमी के जीवन को आसान बनाएंगे तथा प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से न्याय प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी बनेगी। पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और सम्मान मिल सकेगा। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये कानून भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हमारी सरकार ने नए कानूनों का प्रावधान को रूप में लागू करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमने पुलिस विभाग, न्याय अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को नए कानून का व्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य के सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पिछले 2 वर्षों में हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 22 नए पुलिस थाने बनाए गए हैं। 35 नई पुलिस चौकियां खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। 65 एंटी रोमियो स्क्वाड, 3 महिला बटालियन, पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 काल का पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। ये सभी थानों के अपराधकों का आपराधिक रिकॉर्ड कंप्यूटर कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों, गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL को मजबूत किया गया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, अपराधियों पर कड़ा प्रहार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शामिल है। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण का शुभारंभ आज माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी के माध्यम से होने वाला है। हमने राजस्थान के इन्वेस्टमेंट में प्राप्त निवेशों में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। इससे पूर्व 3 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे मार्च महीने में हो गई थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राज्य के अंदर निवेश में राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, हमारी सरकार अभी तक 92,000 युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति दे चुकी। 1,54,000 की प्रक्रिया प्रकाधीन है। 9,300 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया जा रहा है। ये राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। ये भी हर्ष का विषय है कि 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। साथ ही दुग्ध उत्पादकों की दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। 150 यूनिट
मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी आज शुभारंभ हो रहे हैं, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान की सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, लगातार किसानों के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, मजदूर के हित के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से हम विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वे राजस्थान में पधारे और इस कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थित सुशोभित किया। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण विकसित राजस्थान, विकसित भारत का निर्माण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम एक प्रकार से विकास और न्याय दोनों का समन्वय करने वाला कार्यक्रम है। एक और तो तीनों आपराधिक नए कानून, जिसके माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हम आमूल चूर परिवर्तन करना चाहते हैं। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहां पर शुरू हो रही है। और दूसरी ओर राजस्थान के विकास को तेज गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें से 3 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतर चुके थे और 4 लाख करोड़ के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी मंच से समाप्त हुआ है। और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्यक्रम यहां शुरू हुए हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल जी ने यहां एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है। और मैं विश्वास के साथ राजस्थान की जनता को बताने आया हूं
कि 3 आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून आपको समय पर सुलभ तरीके से, सरलता से न्याय देने का काम करेंगे। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दंड की जगह न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। पूरे देश में इसका सटीक क्रियान्वयन हो चुका है और इसका गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से सभी राज्यों को सहायता और फॉलोअप करने के लिए भी मार्गदर्शन मिल रहा है। यहां डीजीपी साहब बैठे हैं राजस्थान के। राजस्थान वालों को मालूम नहीं है कि ये यहां आने से पहले इसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़े थे। श्री राजीव शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है इस कानूनों को पूरे देश में लागू करने के लिए। और मित्रों, ये कानून जब संसद में पास हुए, एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता का मुझे फोन आया था। कितने सालों से मैं न्याय दिलाने का काम करता हूं, मगर अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए, अंग्रेजों के पार्लियामेंट में पारित हुए और अंग्रेजी शासन बचाने के लिए बने हुए कानून की जगह भारतीयों ने बनाए हुए, भारतीय संसद में पारित हुए और भारतीयों को न्याय दिलाने वाले कानून की ये शुरुआत एक ऐतिहासिक बात है। और मित्रों, इससे एक लंबी हमने चर्चा की, प्रक्रिया की। 3200 से अधिक सुझाव कई जगह से आए। 42 सांसद, अनगिनत आईपीएस अफसर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जज साहब, कई लोगों के सुझाव पर डे टू डे कंसिडर कर मीटिंगें कर लगभग 3 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद ये कानून बने हैं। ये कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग चैप्टर दिया है। EFIR और 0 FIR का प्रावधान किया है। सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है और 7 साल से ज्यादा सजा जिसमें है, ऐसे हर अपराध के लिए फोरेंसिक जांच को हमने कंपलसरी किया। और मैं आज राजस्थान की जनता को बताने आया हूं, राजस्थान में सजा कराने का दर 42% था, 42%। पुलिस 100 लोगों को पकड़ती थी, इसमें से सिर्फ 82 लोगों को सजा होती थी। ये कानून लगाए हुए 1 ही साल हुआ है और ये 42% को हम 60% तक पहुंचाए। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब इसका संपूर्ण इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, ये 60% से भी बढ़कर 90% तक सजा का दर जाएगा। ये सभी प्रकार के वैज्ञानिक प्रावधान इस कानूनों में किए हैं। इस कानून के सुचारू इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने दूरदर्शिता के साथ 2020 में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना दी थी और इसकी देश भर में धीरे धीरे एफिलेटेड कॉलेजेस खोलकर एक नया कार्यबल, वैज्ञानिक जांच करने वाले युवाओं का कार्यबल हम बना रहे हैं। इन नई संहिताओं में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और
डिजिटल अपराध की व्याख्या भी हमारी न्याय प्रणाली में पहली बार की है। और इस कानून में कुल मिलाकर 29 से ज्यादा जगहों पर समय की मर्यादा तय की। 90 दिन में ही पीड़ित को अपडेट देना है, 14 दिन में पुलिस रिपोर्ट की आपूर्ति पीड़ित को कर देना है, 60 दिन में और 90 दिन में चार्जशीट कर देना है। अगर कोई देश छोड़कर जाता है या कानून की शरण में नहीं आता है तो ट्रायल इन एब्सेंशिया, इनकी अनुपस्थिति में ट्रायल कर सजा कराने का प्रावधान भी हमने किया है। इसके साथ साथ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, इसकी भी स्थापना की है। मित्रों, ये जो बदलाव है एक प्रकार से ऐतिहासिक बदलाव है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये जो रिफॉर्म आया है वो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे 3 क्रिमिनल जस्टिस कानूनों को आगे लागू करना है। और इसके कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। मित्रों, कई सारे मामलों में 25-25, 30-30 साल तक हम सजा नहीं करवा पाते, लोगों को न्याय नहीं देते थे, और इससे अब मुक्ति मिल जाएगी। जब हमने तय किया 60 दिन में चार्जशीट कर देना, चालान लागू करना, और 90 दिन गंभीर अपराधों के लिए, तब सबके मन में संशय था ऐसा हो पाएगा। सिर्फ 1 साल हुआ है, देश में लगभग 50% से ज्यादा चार्जशीट समय पर होने लगे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है 1 और साल में ये 90% तक पहुंच जाएंगे। इसके तहत लाखों पुलिस अधिकारी, हजारों न्यायिक अधिकारी और एफएसएल के कर्मचारी, जेल के कर्मचारी, सभी का ट्रेनिंग का काम भी हमने पूरा कर दिया है। आई गॉट पोर्टल के माध्यम से भी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण हो रहा है, और अब कहीं पर भी पर्सनली कोर्ट के सामने जाने की गुंजाइश बहुत कम छोड़ी है। जेल से भी अपराधी वीडियोग्राफी से अपनी पेशी लगाएंगे। अलग जगह पे कोई पुलिस अधिकारी है तो वो भी वीसी से पेश हो सकते हैं। बैंक के कर्मचारी, अस्पताल के डॉक्टर और एफएसएल के वैज्ञानिक, वो भी वीसी से अपीयर होंगे। इससे ढेर सारा समय का भी बचत होगा, पैसा भी बचेगा, और पुलिस कस्टडी से भागने की संभावना लगभग 0 हो जाएगी। मित्रों, ये कानून को मेरा फिर से एक बार करबद्ध निवेदन है आप सभी से कि ये जो प्रदर्शनी लगी है, ये राजस्थान के आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी अंग उपांग के अंदर कार्य कर रहे सभी लोग इसको जरूर एक बार देखें। मित्रों, आज 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। जब यहां पर राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे। उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था, मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आनंद है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से
7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि और मुझे विश्वास है देश भर में जो इन्वेस्टमेंट समिट होती है उसमें एमओयू को जमीन पर उतारने का जो एवरेज दर है उससे हमारी भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार कई गुना आगे आएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, इसके माध्यम से अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स, आज अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट जो जमीन पर उतरे हैं, राजस्थान के युवाओं के लिए कई सारे मौके सृजित करने वाली इंडस्ट्रीज आज यहां पर जमीनी कामकाज शुरू करी है। मैं भजनलाल जी, उनके उद्योग मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज यहां पर 9,315 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं हुई हैं और इसके अलावे आज 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए, गणवेश के लिए 260 करोड़ रुपया सीधा इनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिए गए। मुझे याद है, मैं प्रचार करने आया था, हम सरकार बदलने की गुहार करते थे, उसमें एक मुद्दा यह भी था कि कांग्रेस की सरकार विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म में भी कटकी और बटकी दोनों कर रही है। आज भजनलाल जी ने पारदर्शिता से सबको ऑनलाइन देना शुरू किया है। दूध उत्पादन, उसको बढ़ाने के लिए लगभग 364 करोड़ की सब्सिडी आज 5 लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों दी है और 150 यूनिट बिजली योजना के तहत, फ्री बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का भी यहां पर आज शुरुआत हुआ है। 56 एफएसएल की गाड़ियां जो अब सैंपल लेने का काम करेगी और अनेक पुलिस के व्हीकल आज लोकार्पित हुए हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब 2 बातें जरूर कहना चाहता हूं। दीपावली आने वाली है। दीपावली में हमारी माताएं बहनें विशेष कर सबसे ज्यादा खरीदारी करती हैं और मोदी जी ने नवरात्रि के पहले दिन ही 395 से ज्यादा लोग उपयोगी चीजों में या तो जीएसटी की दर शून्य करी है या 28%, 18%, 12% से 5% करने का काम किया है। और इतना बड़ा बिक्री कर में राहत पूरे देश भर में कभी नहीं दिया गया। इसलिए आपकी दीपावली शुभ होने की पूरी व्यवस्था मोदी जी ने करी है, मगर मैं आपको एक आग्रह भी करना चाहता हूं। दीपावली तो सस्ती खरीदारी से जरूर शुभ करिए, परंतु स्वदेशी चीजों को ही खरीदने का आग्रह आप लोग करिए। अगर देश के 140 करोड़ लोग ये प्रण ले लेते हैं कि हम बाकी का जीवन जिन चीजों का उपयोग करेंगे वो मेरे देश में ही बनी हुई है, ये बनाने में मेरे देश के मजदूर का पसीना होगा, ये बनाते वक्त मेरे ही कोई भाई बंधु को इससे रोजगारी मिली होगी। अगर इतना प्रण कर लेते हैं तो देखते देखते मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचाई है। युवाओं, जब आप लोग होंगे 2047 में देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम सर्वोच्च नंबर पर दुनिया में पहुंच कर रहेंगे, सर्वोच्च नंबर पर। और इसलिए विशेषकर युवाओं ने और हर परिवार की महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने
स्वदेशी का आग्रह, इसका प्रण इस दीपावली के दिन लेना है। अगर देश के अंदर ये तय हो जाए कि 140 करोड़ लोग वही चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश में बनी है, तो हमारे देश का मार्केट, हमारे देश की बने उत्पादों की खपत इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हमारा देश दुनिया भर के उत्पादकों के लिए उत्पादन का केंद्र बन जाएगा। मित्रों, अभी मैं एक अंतिम बात राजस्थान के किसानों के लिए कहने आया हूं। वैसे तो हमारा कृषि प्रधान देश है, हम सभी लोग मानते हैं, परंतु दलहन आज भी हम विदेश से आयात करनी पड़ती है। कांग्रेस के जमाने में 1.52 लाख मैट्रिक टन दलहन एमएसपी पे खरीदी जाती थी और आज 83 लाख मैट्रिक टन हम खरीदते हैं। मगर अब मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ जो किसान रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी तूर, मसूर और उड़द 100% एमएसपी पे खरीदी जाएगी। राजस्थान के अंदर उड़द की खेती है, तूर की खेती भी हो सकती है। राजस्थान के सभी किसान इंटर क्रॉप जो करते हैं, बीच में जो क्रॉप करते हैं, उनमें दलहन की खेती करें और रजिस्ट्रेशन कराए एनसीसीएफ और नाफेड से। आपका 100% दलहन भारत सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। मित्रों, देश को दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने की जिम्मेदारी हमारे अन्नदाताओं की है। मैं राजस्थान के सभी किसान भाइयों को निवेदन करने आया हूं कि दलहन का उत्पादन बढ़ाइए, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ आपका रजिस्ट्रेशन करिए और एमएसपी पर आपका सारा दलहन का क्रॉप भारत सरकार खरीद लेगी। भाइयों बहनों, आज फिर से एक बार राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय को मैं हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी यहां पर लगाई है, आप सभी जरूर उसको देखिएगा और आपराधिक न्याय प्रणाली में आपके लिए जो अधिकारों को सुनिश्चित किया है उसकी जानकारी प्राप्त करिएगा और आपराधिक न्याय प्रणाली को सफल करने के लिए नागरिक के नाते आप भी सम्मिलित होइएगा। फिर से एक बार भजनलाल और उनकी पूरी टीम को 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। मेरी बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ जरा जोर से बोलिएगा, भारत माता की। अरे जोर से बोलो भाई, ऐसा नहीं चलता। प्रचंड वार से बोलो, भारत माता की। वंदे वंदे। सभी को राम राम।